क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर शादी के बाद बदल गया है? जैसे वो शुरू में था, जैसे वो आपको शुरू में लेकर के कंसर्न दिखाता था या और चीज़ें थी, उन सब चीज़ों से अब डिफरेंट चल रहा है क्या? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आप भी ऐसा फील कर रहे हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि क्या वो इंसान सच में बदल गया है या उस इंसान में क्या चेंजेस ऐसा आ गया है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है और इसको कैसे मैनेज करना है। ओके, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि सच में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली 10:30 पे लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से पर्सनली बात करनी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। देखो यार, शादी के बाद इंसान का बदलना ना बड़ा स्वाभाविक और बहुत नेचुरल है। मीन्स हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान चेंज हो रहा है। जब भी आप एक रिलेशनशिप को समझते हो ना, जब रिलेशनशिप का शुरुआती पीरियड होता है जिसमें आप रिलेशनशिप में एक इंसान के साथ जा रहे हो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, 2 4 6 महीने का वो टाइम पीरियड है। वो टाइम पीरियड ऐसा होता है कि बस मज़ा आ रहा होता है, बहुत रोमांटिक है, बहुत बातें करने का मन है, बहुत कुछ है एक दूसरे के साथ एक्सप्लोर करने के लिए। विथ टाइम जब एक टाइम तक आप एक इंसान के साथ रह जाते हैं ना, तो इंसान आपको समझ लेता है, आपको जान लेता है, आपसे जो भी एक एक्साइटमेंट वाला फेज होता है वो निकल चुका होता है। तो विथ टाइम उस फेज में एक डिक्लाइन आता है और वो फेज है जो हमेशा जिंदगी में रहने वाला है। मतलब वो परमानेंट फेज है जिस फेज पर हमको एक रिश्ता बना के चलना चाहिए। मतलब दैट इज द परफेक्ट फेज फॉर ए रिलेशनशिप। बट जब इंसान शादी के बाद ऐसे फेज में आता है ना, तो उसे लगता है कि यार बदल गया। जबकि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लाइफ स्टाइल चेंज होते हैं, फाइनेंशियल चीज़ें आती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना होता है, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इस फेज में सम टाइम आपका पार्टनर में भी वैसा फील ना कर रहा हो, वैसा रोमांटिक चीज़ें ज़्यादा ना कर रहा हो जैसी चीज़ों की आपको आदत थी, तो अब वो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है। तो एक रीज़न ये हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये बदलाव हो क्यों रहा है, सामने वाला इंसान ये चेंजेस क्यों कर रहा है। क्या कुछ फाइनेंशियल इशूज हैं, कुछ लाइफ स्टाइल को लेकर के ऐसे ही चेंज हुआ है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रहा है। तो वी हैव टू फिगर आउट इट। आपको खुद से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये जो चेंजेज हो रहे हैं इनसे प्रभावित क्या चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। क्या हमारी बातचीत कम हो गई है, या सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है, या उसके पास टाइम ही नहीं मिलता है मेरे से बातचीत करने के लिए, या वो इंसान मुझे इमोशनली नहीं समझ रहा है, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा है। रियल में वो इशू क्या है जिसके बेस पर मुझे ये फील हो रहा है। समटाइम्स वो ऐसा एज इट इज़ इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होती है, बट उसको हम किस तरीके से परसीव करते हैं ना, वो हमारा पूरा सिनारियो चेंज कर देता है। बहुत बार ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है कि प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है ना, बट उसको देखने का हमारा नज़रिया, हमारा पर्सपेक्टिव उस चीज़ को बहुत बड़ा क्रिएट कर देता है। कि मान लिया तुम्हारी शादी हो गई और सामने वाला इंसान अब तुम्हें, पहले जैसे होता था कि तुमने एक टाइम फिक्स किया था या दिन में मैसेज करते रहते थे, टेक्स्ट करते रहते थे, कॉल पे बातें किया करते थे, अब वो बदल रहा है। अब सामने वाला इंसान सुबह शाम तुम्हारे पास है, तुम कॉल पे बात नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ मिसिंग है। तो सामने वाला इंसान मुझे वो वाला प्यार नहीं दिखा रहा है, वैसा प्यार नहीं दिखा रहा है। जहाँ पर सामने सामने चीज़ें हो रही हैं, उन चीज़ों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है। तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम एग्जैक्टली आ रही है। और जब एक बार आपने उन चीज़ों को नोटिस कर लिया कि हाँ यार यहाँ पे ऐसी कुछ प्रॉब्लम लग रही है, देन आपको जाकर के अपने पार्टनर से ओपनली बात करना है। और इस ओपनली बात में कभी भी कि सामने वाले इंसान को ऐसा नहीं बोलना है तेरी वजह से ये हो रहा है। मतलब उनको कहीं ना कहीं ब्लेम नहीं देना है। ब्लेम मत दो, दोष मत लगाओ कि ये तुम्हारी वजह से तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने वो किया। नहीं, वहाँ से जाओ और प्यार से बैठ करके बात करो कि यार मैंने नोटिस किया है ना कि शादी के बाद कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे चेंज हो रही है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। यार क्या कर सकते हैं हम दोनों मिलकर इसको कैसे कैसे ठीक करें। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्या मैं गलत फील कर रही हूँ, क्या चल रहा है, क्या मुझे क्या करना चाहिए, बताओ मुझे। तो कहीं ना कहीं जब हम इस बारे में बात करने लगेंगे ना ओपनली कि ऐसा मैं फील कर रही हूँ, सामने वाला इंसान क्या फील कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को सुनना है, तो इस तरीके से हम उन चीज़ को टैकल कर सकते हैं जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों को ये चीज़ें एहसास हो रहा है कि हाँ यार कुछ तो कमियां आ गई हैं, अब वो पहले जैसी चीज़ें नहीं रह गई हैं, तो आप दोनों को मिल करके इस चीज़ में रिश्ते को फिर से रिक्रिएट करना पड़ेगा। फिर से वो अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन लाना पड़ेगा। ये कैसे आते हैं? ये आते हैं जब आप मान लिया आपका पार्टनर बहुत बिजी है,
आप कुछ डेट्स प्लान कर रहे हो, आप कुछ मूवी प्लान कर रहे हो, आप आउटिंग की प्लान कर रहे हो कि यार चलो हफ्ते में एक दिन तो ऐसे निकलेंगे ना। तो जब आप कुछ एक्टिविटीज़ उनके साथ कर रहे हो, उनके साथ प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, मूवी देख रहे हो, बातें कर रहे हो, तो जब आपको उनके लिए टाइम मिलता है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हो ना, तो ये आपके रिश्ते को रिबिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है आपकी। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते में ना थोड़ा इग्नोरेंस वाला फेज़ आ गया है, तो इस टाइम पीरियड पे आपको क्या करना है, रीबिल्ड करने की कोशिश करनी है कि फिर से हम इन चीज़ों को कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करके थोड़ा टाइम एक साथ स्पेंड करके, कहते हैं जब आप किसी इंसान के साथ एक एक्टिविटी करते हो ना, उनके साथ बॉन्ड बहुत गहरा हो जाता है। जब आप देखते होंगे एक टीम है, जो एक टीम खेल रही है ना, तो जब वो मैदान में है खेल के ना, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे के हेल्प से उस टीम को जिताने के लिए कितने एफर्ट लगते हैं, समझ रहे हैं किस लेवल पे एक जुटता होती है कि नहीं यार अपने देश के लिए खेल रहे हैं। तो जब भी आप एक रिश्ते को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ इमोशनली आकर के अटैच्ड हो रहे हो ना, ये आपके रिश्ते को बहुत बेहतर बनाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखो यार, जब एक इंसान जिम्मेदारियों में जाता है ना, तो काफ़ी कुछ चीज़ें, पर्सनालिटीज़ बदलाव आती हैं। सामने वाला इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहा है, सामने वाला इंसान और चीज़ें हैं, फैमिली है, फाइनेंस है, सब कुछ देखना है। तो जब एक इंसान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाता है, वो काफ़ी तनावपूर्ण महसूस करने लगता है, वो अब उतना ओपन, उतना खुला नहीं है, तो थोड़ा सा वो एक्सप्रेस करने में समटाइम्स प्रॉब्लम फेस करता है। और जब आप देखते हो कि आपका पार्टनर इस सिचुएशन में है ना कहीं उससे जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं उसके बजाय कहीं ना कहीं हमें उसे समझने की ज़रूरत है, उसको मानसिक सपोर्ट देने की शायद ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब वो अच्छा फील करेगा तो वो आपको भी अच्छा फील कराएगा। समझ रहे हैं? तो अगर आपको दिख रहा है कि यार ऐसा हो रहा है कि मेरा पार्टनर थोड़ा सा इमोशनली डैमेज सा लग रहा है, तो गो एंड टॉक टू हिम। ट्राई करो कि उसे थोड़ा सा सपोर्ट कर पाओ, ट्राई करो कि उसे अच्छा फील करवा पाओ। जब आप उसे समझोगे वो आपको भी समझेगा। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार, कि अपनी जो पर्सनल हैप्पीनेस है ना, अपनी पर्सनल जो आपके शौक हैं उनको भी जिंदा रखिए। आप हर एक चीज़ सामने वाले इंसान पे डिपेंड मत हो जाइए कि वो करेगा, वो मुझे अच्छा क्यों नहीं फील करवा रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है। नहीं, उसके बिना भी हम ज़िंदगी में खुश थे। जब उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं था, हम ज़िंदगी में रिलेशन में नहीं थे, शादी में नहीं थे, उससे पहले भी हम खुश थे ना। हम कुछ तो कर रहे थे, कुछ हमारी चीज़ें थी, कुछ हमें पसंद था, कुछ हमारे शौक थे, कुछ हम कर रहे थे, कुछ स्किल्स थी जिस पे एफर्ट लगा रहे थे, कुछ करना था। तो अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को कभी छोड़िए मत, कुछ ना कुछ ऐड रखिए अपनी ज़िंदगी में, कि कुछ खेलना पसंद है, कुछ करना पसंद है, कुछ सीखना पसंद है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर करके जो मुझे अच्छा फील होता है, तो डेफिनेटली वो करते रहिए, जिससे आप अपने आप में खुश रहें। जब एज ए इंडिविजुअल आप अपने आप में खुश रहेंगे ना, तो आपके पार्टनर से अगर थोड़ा भी मिलेगा ना, तो वो खुशी आपको बढ़ाएगी। और जब आप बहुत दुखी हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपके पार्टनर से थोड़ा कम हो जाएगा ना वो चीज़ें, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे उन चीज़ों पे। तो थोड़ा सा ये चीज़ें बैलेंस करके चलना है लाइफ में। और एक चीज़ याद रखिए, रिश्तों में बदलाव आना बहुत नेचुरल है, बहुत स्वाभाविक है। जब भी एक रिलेशनशिप शुरू होता है ना, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहली चीज़ पैसन होता है। जब नया नया रिश्ता होता है बहुत पैसिनेट होते हो। कमिटमेंट होती है कि हमने कमिट किया है किस इंसान के साथ हम रहने वाले हैं। इंटीमेसी होती है, यानी कि फिजिकल टच, फिजिकल चीज़ें हैं वो होती हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। विथ टाइम क्या होता है, सबसे पहले आपका जाता है पैसन, कि वो जो पैशनेट थे ना एक दूसरे के लिए, वो चला गया है, बट हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कमिटमेंट के साथ उस रिश्तों को निभा रहे हैं, केयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं सब कुछ। बट वो ऐसे पागल नहीं है, पैशनेट नहीं है। तो ये स्टेट जो है ना, जहाँ पर हम एक इंसान को समझ भी रहे हैं, उसकी केयर भी कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ले रहे हैं और कमिटेड है कि हम एक दूसरे के लिए हैं, हम लॉयल हैं। तो ये मतलब एक तरीके से एक सस्टेन स्टेट है, क्योंकि पैसन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रहेगा। वो चीज़ें आपको रिक्रिएट करनी पड़ेगी कुछ 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 करके, कि स्पार्क बना रहे। तो अगर आपके रिश्तों में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर थोड़ा इग्नोर कर रहा है या बदलाव आ रहा है, तो उसको समझिए, खुद को समझाइए, अपनी बातें रखिए, बिना गिड़गिड़ाए, बिना लड़े, बिना फ्रस्ट्रेट हुए, प्यार से अपनी बातें रखना सीखिए। हमेशा याद रखिए कि जब भी अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, आई लैंग्वेज का यूज कीजिए, कि मुझे ऐसा फील हो रहा है यार। कि कभी भी ब्लेम दे करके किसी इंसान से बात मत कीजिए। जब आप ब्लेम दे करके बात करने लग जाएंगे ना, तो सामने वाला इंसान केवल खुद को डिफेंड करेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो एक बार ज़रूर देखिए विजिट करके। इंस्टाग्राम यहाँ पे है, यहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, पेड है, फ्री नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।